Hey guys, welcome back to the channel Talks with Sana. So this is Doubt series episode number 9, जिसके अंदर मैं प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन प्रेरणा का डाउट डिस्कस करने वाली हूँ, जो चाहती हैं कि एक बार एडमिशन प्रोसेस पता चल जाए, एक बार थोड़ा सा माइंड में आ जाए कि आखिरकार उन्हें इस जर्नी के अंदर करना क्या है। ये जो 2 महीने लगने वाले हैं आपके एडमिशन प्रोसेस में, अब आपने सोच ही लिया है कि मुझे यूजी कोर्स करना है या पीजी कोर्स करना है, ग्रेजुएशन या करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो वो कैसे होने वाली है, डीएचई के फॉर्म्स कैसे रिलीज़ होंगे या पंजाब यूनिवर्सिटी के कैसे रिलीज़ होंगे। दोनों मिक्स एक जैसे ही हैं आपस में, तो आप लोगों को इसके अंदर जो बेसिक और कॉमन सी चीज़ें हैं वो सब बता दूंगी। तो इससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डाउट सीरीज चल रही है, तो कमेंट्स तो आप लोगों को भर भर के डालने हैं। कोई भी दिक्कत आती है वो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएंगे कि क्या आप लोगों को डाउट अराइज हो रहा है, एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व करूँगी मैं उसको। और अगर आप लोगों को उसका जवाब मिल जाता है तो आप अपने मेरे कमेंट को या अपने कमेंट को लाइक ज़रूर दे सकते हैं, जिससे ये मैं समझ जाऊँ कि आप लोगों को आंसर मिल चुका है आपके डाउट का। तो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। द नंबर वन थिंग, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है, कुछ भी चीज़ ऑफलाइन नहीं होगी। अब आप ये सोचें कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी का या डीएचई का फॉर्म ऑफलाइन कहीं से बाहर से ख़रीदना है, ऐसा कुछ करना है, नहीं। दोनों की अपनी पर्सनल वेबसाइट्स हैं, pu.ac.in एंड dhe.chd.in। यहाँ दोनों को आप दोनों ही वेबसाइट से आप लोगों को अपना पर्टिकुलर फॉर्म भरना है, जब जब रिस्पेक्टिव डेट्स पे वो रिलीज़ होंगे। और कब भरना है, जब जो भी टाइम स्पेसिफिक है उसके बीच में भर देना है। जितनी फ़ीस है वो ऑनलाइन ही पेमेंट होगी। ऑनलाइन पेमेंट में अब यूपीआई आता है, यूपीआई से प्रेफरेबल नहीं होता करना, क्योंकि अटक जाती है कभी कभी, वैसे वापस भी आ जाती है विद इन 24 आवर्स अगर आप पीयू की वेबसाइट में दिक्कत आई, बट अगर आपके बैंक में दिक्कत आई तो इट डिपेंड्स। एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे कोई बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन होगी, कैश नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म आपने घर भर लिया है और फीस आप किसी बाहर सीएससी सेंटर या जो और कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं वहाँ से पेमेंट जो है साइबर कैफ़े से पेमेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स पता चल गए। सारा सिस्टम ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बार मैं जाके सोचता हूँ यार मेरा एडमिशन हो, या चलो चंडीगढ़ चला जाता हूँ, वहाँ जाकर पूछ लूँगा एडमिशन होगा। कोई नहीं बैठा है यहाँ पे पूछने के लिए, आपको किससे पूछोगे आकर। सारा प्रोसेस कंप्यूटर कर रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, सब घर बैठे सब कुछ करना है, ऑन इंटरनेट होगा, राइट। कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है, उस फॉर्म की फ़ोटो कॉपी आप लोगों को स्पीड पोस्ट यहाँ पर करानी होती है यूनिवर्सिटी में, या फिर आपको पर्सनली आकर देनी पड़ती है। बट वो सभी केसेस के अंदर नहीं होता। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, वहाँ स्पीड पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, वहाँ स्पीड पोस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। और कई कॉलेजेस जैसे हमारा कॉलेज है, यहाँ पर दोनों ही नहीं रिक्वायरमेंट होता है। अब सब सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। अगर कोई वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है तो डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है। अब आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, फ़ीस पेमेंट कर दी। इससे पहले आप डीएचई की वेबसाइट पर आएंगे तो आप लोगों को एक 70 रुपीज़ का पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद फॉर्म खुलेगा। ठीक है, फॉर्म बहुत लंबा होता है, 2 लाइनों का फॉर्म नहीं होता है, पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आप लोगों का फिर उसको सबमिट होगा, पहले फ़ीस फिर देन फॉर्म होगा डायरेक्ट। उससे पहले रजिस्ट्रेशन होता है जो कि फ्री होता है, तो आप रजिस्ट्रेशन को अपना फॉर्म बिल्कुल नहीं समझेंगे, ओके। इसके बाद कुछ दिनों के बाद शेड्यूल आता है कि जिसके अंदर मेरिट लिस्ट कब रिलीज़ होंगी, कि अब किसका एडमिशन हुआ है और किसका नहीं हुआ। 4-5 हज़ार 6 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरा, सीटें 100 है सिर्फ, तो टॉप 100 स्टूडेंट्स का नेम फर्स्ट लिस्ट के अंदर आएगा, जो कि डिवाइड होता है यूटी पूल और आउटसाइड यूटी पूल वाले बच्चों में। 85% सीट्स यूटी पूल के लिए हैं, एंड 15% सीटें जो हैं वो आउटसाइड यूटी पूल के लिए हैं। यूटी पूल मतलब विद इन चंडीगढ़ जो लोग रहते हैं, वो अपनी सिटी में या ट्राई सिटी में रहकर अपनी एजुकेशन को कंपाइल आगे फर्दर स्टडी पर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो यूटी पूल है। उसके लिए परसेंटेज बहुत बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है, बल्कि जो आउटसाइड ड्यूटी पूल है, जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, हिमाचल, राजस्थान, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, इस तरफ से बच्चे आ रहे हैं, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाइक पे जाती है। तो समझ जाना, अगर वहाँ चंडीगढ़ जाकर आप लोगों को बाहर के बच्चे मिल रहे हैं, या तो उन्होंने कोटा लगाया है कोई, नहीं तो वो खुद ही इंटेलिजेंट है, तभी वो आज यहाँ पर है, नहीं तो नहीं होते।
इसीलिए कहते हैं कि हॉस्टल का क्राउड आप लोगों को अच्छा मिलेगा चंडीगढ़ का, क्योंकि यहाँ पर क्रीम बच्चे जो हैं वो हॉस्टल्स में रखे जाते हैं जिनकी काफ़ी अच्छी परसेंटेज वगैरह होती है, और जो अगर आप लगा लो 60% या 70% मार्क्स है तो हॉस्टल नहीं मिलता, हॉस्टल नहीं मिलता। ठीक है, वो बात अलग है कि और हॉस्टल में तो कोई कोटा भी नहीं लगता कि SC ST EWS कोई कोटा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। एडमिशन में बेशक लग जाएगा बट आपको फिर PG पे रहना पड़ेगा अगर आपके मार्क्स कम है। अगर हॉस्टल में सीट होती है डेफिनेटली मिलता है, बट अगर हॉस्टल में सीट नहीं है, मेरिट लिस्ट बन रही है, तो फिर मेरिट अच्छी चाहिए, क्योंकि हॉस्टल का क्राउड अच्छा रहने वाला है। ओके, तो आप लोगों को मेरिट लिस्ट में पता चल गया, 2 तरीके की मेरिट लिस्ट आती है, यूटी पूल, आउटसाइड यूटी पूल, मिक्स ही आती है। एक ही लिस्ट के अंदर दोनों सेक्शंस आप लोगों को पता चल जाएंगे। उसके अंदर भी अलग अलग कोटास होते हैं। कोटास का मतलब होता है कि SC के 15 सीटें हैं तो 15 टॉप बच्चे, जनरल की 25 सीट्स हैं तो 25 बच्चे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने कोटा लगाया था बट आपका अप्लाई नहीं हुआ, कोटा रिजेक्ट हो गया, तो आपको फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, जनरल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड लिस्ट की। अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया या फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज आया वो आपको पसंद नहीं आया, तो आपका नेम सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा। अगर फिर नहीं हुआ तो थर्ड लिस्ट में आ जाएगा। ये ऐसा जो प्रोसेस है पूरा चलता रहेगा। अब जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में आ गया था उनका एक शेड्यूल बनेगा कि वो कब फीस पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आप लोग फर्दर जानेंगे कि इतने बच्चे आप फॉर्म फिल करेंगे, इस कैटेगरी इस टाइम पे फीस पेमेंट करेगी, और जब आप लोगों के पास मैसेज आता है उसके 24 आवर्स के अंदर करेगी। तो ये सारी बातें फर्दर पता चलती रहेंगी। अभी आप लोगों को सिर्फ अपने साथ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग कब जानेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगी, वो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देखना, और वो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर इकट्ठे कर लेना, चाहे अपने स्कूल से करो, बाहर से करो, जो भी होगा आप लोगों के पास होना चाहिए। और ध्यान रखना वो सारी की सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है लिख दो सेल्फ अटेस्टेड और उसके नीचे अपने ही साइन कर दो, तो वो कॉपी, वो फोटोस्टेट आपकी सेल्फ अटेस्टेड हो जाती है। मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड का कि जो आपने ये लगाई है कॉपी, ये एक्यूरेट है, ये ट्रू है, एंड अगर ये गलत होती है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल जब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस अभी आधा ही बताया। अगर वो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ थर्ड लिस्ट के बाद वो क्या करेंगे, वो तो अभी नहीं बताऊंगी, वो तो तभी बताऊंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस जर्नी में मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो एडमिशन सबका हो जाएगा चाहे जैसे मर्जी हो, बट ये एक सीक्रेट रखने वाली हूँ, ढूंढ सकते हो तो मेरी पास की वीडियोज़ में ढूंढ लो, उसमें तो पढ़ा ही है। बट अगर एडमिशन नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सारा सोल्यूशन है। उसके लिए आप लोगों को चैनल को जो सब्सक्राइब करना है। आप लोगों के साथ फर्दर मिलूंगी आप लोगों के डाउट्स के साथ। अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।